सृष्टि के आरंभ से पहले केवल अंधकार था। न धरती थी, न आकाश, न समय, न देवता। चारों ओर केवल शून्य और अनंत ऊर्जा का विस्तार था। उसी अनंत शक्ति से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि उसकी चमक से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। वही दिव्य शक्ति आगे चलकर महादेव के रूप में प्रकट हुई। इसलिए भगवान शिव को अजन्मा कहा जाता है, अर्थात जिनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ। पुराणों के अनुसार जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, तब केवल एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वह अग्नि का विशाल स्तंभ था जिसका न आदि था और न अंत। उसी ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बहने लगी। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हुआ और उनके शरीर पर भस्म विराजमान थी। उनके प्रकट होते ही ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत हुई। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच विवाद हुआ कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। तभी उनके सामने आकाश को चीरता हुआ एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों देवता उसके आदि और अंत को खोजने निकले। ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ने लगे और विष्णु वराह का रूप लेकर नीचे की ओर गए। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी उन्हें उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। तभी उस अग्नि स्तंभ से महादेव प्रकट हुए और बोले, मैं ही इस सृष्टि का आदि और अंत हूँ। मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं। भगवान शिव को सृष्टि का संहारक कहा जाता है, लेकिन वे केवल विनाश नहीं करते, बल्कि नए जीवन की शुरुआत भी करते हैं। उनका विनाश बुराई और अधर्म का अंत करने के लिए होता है। इसलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है, जो समय से भी परे हैं। शिवजी का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय है। वे कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन रहते हैं। उनके गले में सर्प लिपटा रहता है, जो भय पर विजय का प्रतीक है। उनके हाथ में त्रिशूल है, जो सृष्टि के 3 तत्वों सृजन, पालन और संहार को दर्शाता है। उनके डमरू की ध्वनि से ही संस्कृत के अक्षरों और संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले भयंकर विष निकला। उस विष से पूरा संसार नष्ट हो सकता था। सभी देवता भयभीत होकर महादेव के पास पहुंचे। संसार को बचाने के लिए शिवजी ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। महादेव केवल देवताओं के देव नहीं, बल्कि अपने भक्तों के सबसे बड़े रक्षक भी हैं। वे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान माने जाते हैं। एक लोटा जल और सच्ची भक्ति से भी वे अपने भक्तों की मनोकामना पूरी कर देते हैं। चाहे देवता हो, राक्षस हो या साधारण मनुष्य, जिसने भी सच्चे मन से शिव की आराधना की, उसे महादेव का आशीर्वाद अवश्य मिला। कहा जाता है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा और विनाश का समय आएगा, तब महादेव अपना रौद्र रूप धारण करेंगे। उनके तीसरे नेत्र के खुलते ही पूरी सृष्टि कांप उठेगी। लेकिन उसी विनाश के बाद एक नई सृष्टि का जन्म भी होगा। यही महादेव की अनंत लीला है, अंत से ही नई शुरुआत करना। इस प्रकार महादेव का जन्म किसी साधारण देवता की तरह नहीं हुआ। वे स्वयं अनंत शक्ति और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा का स्वरूप है। वे न जन्म लेते हैं, न मरते हैं। वे आदि भी हैं और अनंत भी।